दोस्तों, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। सामने से तो नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों की गतिविधियां और विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर उनके बयान कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, और ये सब नीतीश कुमार के फेवर में तो कतई नहीं लगते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिहार में चिराग पासवान की रहस्यमय रणनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरनाक लग रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, चिराग पासवान ने हाल में सीएम नीतीश कुमार से हुई मुलाकात के बाद जो कुछ कहा वो महज राजनीतिक बयान लगता है, और खासतौर पर उनके मन की बात तो बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी है ही नहीं, और चुनाव नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उनके समर्थक जो कैंपेन चला रहे हैं और बीच बीच में वो खुद भी जो संकेत दे रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। वैसे नीतीश कुमार के हिसाब से एक बारगी तो चिराग पासवान का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले एनडीए के एक पार्टनर का एंडोर्समेंट है, लेकिन उसी वक्त ऐसी चीजें भी नजर आने लगी जो कुछ और ही इशारा कर रही है। मसलन चिराग पासवान के मुंह से सुनी गई कुछ पुरानी बातें, और पटना में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाए जाने की डिमांड वाले पोस्टर्स। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुर जिला अध्यक्ष इमाम गजाली की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स में लिखा है, बिहार कर रहा है इंतजार, चिराग के स्वागत को तैयार है बिहार। इसके अलावा इनमें और भी बातें लिखी हैं, जैसे दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही एक और पोस्टर में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट किनारे के साथ लिखा है, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा है। दोस्तों, ये चीजें चिराग पासवान की कही उन बातों से भी मेल खाती हैं जिसमें उन्होंने अपनी राय जाहिर की थी। चिराग पासवान ने बताया था कि उनके पिता रामविलास पासवान की रुचि केंद्र की राजनीति में थी, जबकि वो खुद बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं। वो राजनीति में बिहार के लिए ही आए हैं और बिहारियों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। उस वक्त भी चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे, और अब भी घुमा फिरा कर कुछ वैसे ही बातें करते नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि 2025 में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कभी कहते हैं कि 2030 में लड़ेंगे, और अब कहने लगे हैं कि पार्टी कहेगी तो इस बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, रणनीति में जो भी हो, ये तो पक्का है कि ये सब नीतीश कुमार के खिलाफ ही जाता है, पक्ष में तो बिल्कुल नहीं। तो आखिर चिराग पासवान की रणनीति है क्या? दरअसल नीतीश कुमार के पक्ष में चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा है वो एनडीए के हिसाब से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान है। वो कहते हैं, हमने 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि एनडीए में जो 5 दलों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत मजबूत है। विपक्ष जो गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रहा है वो सफल नहीं होगा। दोस्तों, इन सब के अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल के अपने एक मीडिया इंटरव्यू में भी कहा, बिहार मुझे पुकार रहा है, बिहार हमेशा से मेरी प्राथमिकता रहा है। अगर पार्टी कहेगी तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहूंगा। मेरा ये तीसरा कार्यकाल है बतौर सांसद, लेकिन अब लगता है कि मुझे बिहार में ही रहकर काम करना चाहिए। मेरा सपना है कि बिहारी युवाओं को अपना प्रदेश छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। मेरी पार्टी और मैंने ये इच्छा जताई है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चिराग पासवान की बातों पर ध्यान दें तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है। वहीं पोस्टर्स के जरिए उनके समर्थक जो मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात करते हैं, चिराग पासवान की उसमें पूरी सहमति है। गठबंधन की बात कर चिराग साफ संकेत दे रहे हैं कि एनडीए में रहकर ही वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी चाहते हैं, लेकिन जिस सपने की बात वो कर रहे हैं वो तो प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाने का संकेत है। दोस्तों, उनका ये कहना, मेरा सपना है कि बिहारी युवाओं को अपना प्रदेश छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति फिलहाल इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इसके बाद बिहार पहुंचकर चिराग पासवान नीतीश कुमार से भी मिलते हैं, और तेजस्वी यादव से सामना होते ही गले भी लगते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, और इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट समझाते हैं। इस बारे में चिराग कहते हैं, तेजस्वी यादव से मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने जो कुछ कहा वो भी महत्वपूर्ण है। कोई गिला शिकवा नहीं, चुनाव बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बिहार में मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। सीएम से मुलाकात के बाद चिराग कहते हैं, मेरी मुलाकात नीतीश कुमार जी से हुई थी। मेरे मंत्रालय का एक बड़ा कार्यक्रम था, उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री से भेंट हुई। कुछ लोग हमारे रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। 2020 में संवाद की कमी की वजह से चीजें कुछ बिगड़ी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरे और मुख्यमंत्री के बीच संवाद है। अगर मुझे कोई शिकायत है तो मैं उनसे खुलकर बात कर सकता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा साल 2020 में पैदा हुई परिस्थितियों के बारे में भी चिराग पासवान ने खुलकर बात की।
उन्होंने कहा कि दरारें अब पूरी तरह से भर चुकी हैं। हम एक नई इमारत खड़ी करने की ओर बढ़ चुके हैं और अब बीच में नहीं रह सकते। या तो आप गठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं। 2020 में मुझे मौका नहीं मिला, इसीलिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन अब जब मैं गठबंधन में वापस आया हूं तो सोच समझकर ही ये फैसला लिया है। दोस्तों, बेशक चिराग पासवान अपने मीडिया बयानों में कुछ और कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सत्ता को लेकर महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।